प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुरु उपदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज सुबह हम पवित्र आत्मा का तीसरा फल जो शांति है, मेल है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आज संसार में लोग शांति की या मेल की तलाश में हैं कि उनको शांति मिल जाए। कोई न कोई चीज में वो शांति ढूंढते हैं, वस्तुओं में शांति ढूंढते हैं। और इसीलिए कई लोग व्यसन के पीछे हैं, कई लोग एकलता में रहना चाहते हैं, कई लोग अलग अलग आनंद प्रमोद के जो साधन होते हैं, टीवी है, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग अलग बातों में अपने आप को रखते हैं कि उनको शांति मिल जाए। लोग अलग अलग यात्राओं करते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाके शांति को ढूंढते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है परमेश्वर शांति का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और वो कभी अशांति हमें नहीं देता। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की जो शांति है वो आपके और मेरे जीवन को बदल डालती है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर कि जो शांति हमारे समझ से बाहर है, वो शांति आज वो आपको और मुझे देना चाहता है। ये शांति या मेल जो पवित्र आत्मा का फल है, ये यीशु का स्वभाव है। और ये तीसरा फल है जो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर देना चाहता है। और ये जो शांति है ऐसे ही हमें नहीं मिल जाती है। जब शांति का माहौल है उसमें शांति नहीं मिलती, लेकिन जब दुख, तकलीफ, समस्या, उस बातों में, जब ऐसी परिस्थिति में जब हम होते हैं, तब परमेश्वर हमें शांति का अनुभव कराता है। और इसीलिए उसका सुसमाचार जो है वो शांति का सुसमाचार है प्रियो। और इसीलिए उसके वचन को जब हम लोगों को देते हैं तब उनके जीवनों में परमेश्वर शांति देता है, क्योंकि उसका सुसमाचार वो शांति का सुसमाचार है। फिर तो क्या काम 10:35 में लिखा है, और यीशु मसीह खुद शांति का सरदार है। हालेलुया, वो शांति का सरदार है, उसके अंदर शांति भरी पूरी है। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब वो नाव में थे और समुद्र में वो जा रहे थे और वहां पर बड़ा तूफान आ गया, और उस तूफान के बीच में यीशु मसीह शांति से सो रहे थे। क्यों? क्योंकि शांति का सरदार। परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, चेले लोग चिल्ला रहे थे, घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी, हम मर रहे हैं, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं है? बहुत सारी बातें चेलों ने उसको बोला, और यीशु मसीह को उठाया गया और उन्होंने उस आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो गए। यीशु मसीह तूफानों के बीच में भी शांति से क्यों सो रहे थे? क्योंकि वो शांति का सरदार। वही परमेश्वर आजू बाजू तूफान, आंधी, ऐसी समस्या है, तकलीफ है, शत्रु का सामना हम कर रहे हैं, शैतान है या कोई भी व्यक्ति जो हमारा शत्रु बना है, यदि ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर हमें शांति देता है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर हमें कौन सी परिस्थिति में वो हमें शांति देता है? पहली बात, यूहन्ना 16:33 में लिखा है, यीशु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे संग। लेकिन उसने कहा कि संसार में तुम्हें तकलीफ है, संसार में तुम्हें दुख है, पीड़ा है, लेकिन ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है। प्रियो, संसार में हमें तकलीफ है, समस्या, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर अपनी शांति को हमें देता है। उसके वचन जो हमें शांति देता है, वो वचनों को हमें भेजकर शांति देता है। और दूसरी बात, परमेश्वर की जो शांति है हमारे हृदय में राज्य करते हैं। कोलोसी 3:15, परमेश्वर की जो शांति है हमारे दिल में राज्य करते हैं। और इसीलिए जब परमेश्वर की शांति हमारे दिल में आ जाती है, क्योंकि दिल में से सारी बातें बाहर निकलती है। ये दिल जो है ये जीवन का स्रोत है,
और यहाँ पर यदि शांति आ जाती है हमारे अंदर, दिल के अंदर, तो वो सारे शरीर को ऊपर नियंत्रण कर देती है। और इसलिए प्रियो, शांति परमेश्वर में जो दिल पे शांति आती है, वो दिल पूरा हमारे शरीर को नियंत्रण में कर लेता है। उसके बाद यूहन्ना 16 और 33 में दोबारा कि परमेश्वर तकलीफों के बावजूद, समस्याओं के बावजूद परमेश्वर हमें वो शांति हमें देता है। और प्रियो, और इसीलिए परमेश्वर की शांति जो है वो अद्भुत शांति है। जैसे संसार देता है वो वैसी शांति नहीं। कई लोग 3 घंटे की शांति या खुशी उनको मिलती है जब कोई भी टीवी देते या पिक्चर देखते हैं, उनको लगता है कि अच्छी शांति मुझे मिली। कई लोग अलग अलग बातों में शांति को ढूंढते हैं और वो पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची शांति परमेश्वर की ओर से मिलती है। और हमें ये शांति के फल को हर दिन परिस्थितियों में, हर एक संकट में, मुश्किलों में हमें शांति के फल को डेवलप करना होगा। उसके बाद कौन शांति में रहता है? तो बाइबल में बता, रोमन 8 और 6 में लिखा है, जो आत्मिक मन जिसके पास है उसके पास परमेश्वर शांति रखता है। हालेलुया। यानी कि दैहिक मन वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा संसारिक बातों की चिंता करता रहता है, लेकिन यदि आत्मिक मन प्रभु ने हमें दिया है, यदि हम आत्मिक व्यक्ति, हम ये विश्वासी है, प्रभु का दास और दासी है, तो हमारे अंदर परमेश्वर शांति देता है। और इसलिए परमेश्वर का जो विजडम, परमेश्वर का जो बुद्धि है, नॉलेज है, जो स्वर्ग से जो बुद्धि हमें मिलता है, परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 3:17 में कि परमेश्वर से पाई हुई बुद्धि में शांति मेल मिलाप है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर जितना हमें ज्ञान और बुद्धि से भरता है, उतना हमारा जीवन शांतिमय परमेश्वर रखना चाहता है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य है वो बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य पराक्रम में, सामर्थ्य में है। और ये सामर्थ्य एक शांति के रूप में प्रभु हमें प्रदान करता है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता में, शांति और आनंद में है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का राज्य में शांति एक उत्तम गुण परमेश्वर ने वहां रखा है। शैतान के राज्य में बहुत सारी बातें हो सकती है, घृणा हो सकती है, अशांति हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य उसके विपरीत है। आनंद है वहां, प्रेम है वहां, धार्मिकता है वहां, शांति है, आनंद है। सो यहाँ पर परमेश्वर उसके राज्य में हमें लाना चाहता है। परमेश्वर का राज्य का ये जो गुण है, शांति, परमेश्वर हमें देना चाहता है। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि आप और मुझे सारे मनुष्य के साथ शांति में रहना है। लोग हमारे विरुद्ध में उठेंगे, परिस्थिति हमारे विरुद्ध में उठेंगी, लेकिन आपका और मेरा काम एक ही है कि हम शांति से, मेल मिलाप के साथ हर एक लोगों के साथ रहें। और इसलिए आप जहाँ पर भी, आपकी सेवा गांव में है, शहर में है, और जहाँ पर भी आप सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके पड़ोसी के साथ, आपके आजू बाजू के लोगों के साथ शांति में आप रहिए। वही परमेश्वर आज हमारे जीवनों के द्वारा चाहता है, क्योंकि शांति और जो मेल मिलाप करते हैं वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाएंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो है वैसा हम बने, हम शांति कराने वाले बने। हम शांति कराने वाले हैं तो उसका बेटा और बेटी हम कहलाएंगे। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यदि आपको जीवन में ऐसी परिस्थितियां है जहां पर आपको लगता है मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं परेशानी में हूं, मैं तकलीफ में हूं, आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो मेरे शांति की नहीं है, तो यहाँ पर प्रभु आपको शांति का फल आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि ये शांति का फल आपके जीवन में लगने पाए, शांति का स्वभाव आपके जीवन में प्रभु डेवलप करने पाए।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता, इस संसार में सारे लोग शांति की खोज में हैं और अलग अलग बातों में वो शांति खोजते हैं, लेकिन उनको मिलती नहीं है। लेकिन आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह आप शांति का सरदार है, परमेश्वर आप शांति का परमेश्वर है, आपका वचन शांति का सुसमाचार है। मैं प्रार्थना करता प्रभु, आज आपके लोगों को शांति मिलने पाए, शांति का फल उनके जीवन में डेवलप होने पाए। और आज से मैं चाहता हूं प्रभु, शांति का स्वभाव उनके जीवन में हर एक परिस्थिति में वो डेवलप होने पाए। प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।